हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले बीए बीएड फर्स्ट सेम के सिलेबस की। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीए प्लस बीएड यानी कि बीएड में आपको कितना पढ़ना होगा और बीएड पार्ट में आपको कितना पढ़ना होगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले बीए पार्ट। पहले हम बीए पार्ट की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बीएड पार्ट में आपका कितना सिलेबस है। तो बीएड पार्ट में है फाउंडेशन कोर्स। आपका पहला पेपर जो रहेगा मोरल वैल्यू का यानी कि नैतिक मूल्य, ये पेपर आपका रहेगा 14 नंबर। तो लैंग्वेज में आपकी आ जाएगी हिंदी या इंग्लिश। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप अपना हिंदी सब्जेक्ट ले सकते हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप अपना इंग्लिश सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये पेपर आपके कितने के रहेंगे? 40 नंबर्स के रहेंगे। फिर आपका आता है इलेक्टिव। तो इलेक्टिव फर्स्ट, इलेक्टिव सेकेंड, इलेक्टिव थर्ड। तो इलेक्टिव फर्स्ट में आपका रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश, इलेक्टिव सेकंड में रहेगा आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और इलेक्टिव थर्ड में रहेगा आपका इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये पेपर जो रहेंगे ये आपके कितने नंबर के रहेंगे? 60 नंबर के पेपर रहेंगे। ये तो हो गया फ्रेंड्स बीए पार्ट कि बीए पार्ट में आपको कितना पढ़ना है। अब हम बात करते हैं बीएड पार्ट की। तो बीएड पार्ट में आपके 2 पेपर कंपलसरी रहेंगे सारे बच्चों के लिए, जिसमें आपका पहला पेपर रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशलो कल्चर के बारे में रहेगा। इसमें आप पढ़ेंगे कि मानव का विकास कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे। आपका ये पेपर रहेगा 40 नंबर का। और सेकंड पेपर आपका आता है स्कूल एजुकेशन इन इंडिया यानी कि भारत में स्कूली शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे दी जाती है। तो ये पेपर आपका हो गया 40 नंबर का। मीन्स आपको बीएड पार्ट में सिर्फ 2 पेपर की स्टडी करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट की एंड स्कूल एजुकेशन की। तो इससे ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कि बीएड पार्ट में आपने कितना पढ़ा एंड बीएड पार्ट में कितना पढ़ना आपको। अब आपकी आती है फ्रेंड्स फाइल आती हैं, जो कि आपके कॉलेज में जो फाइल बनाई जाती है भैया बनवाएंगे आप लोगों से। तो ये आपकी फाइल हो जाएगी हेल्थ की। फिर आपका आ जाएगा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एंड वर्क एजुकेशन। तो ये आपकी फाइलें रहेंगी फ्रेंड्स। हम बात करेंगे बीएड पार्ट की, क्योंकि बीए में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे कि बीएड पार्ट में आपके 2 पेपर जो रहते हैं वो कंपलसरी सारे बच्चों के लिए रहते हैं। सबसे फर्स्ट आपका रहेगा जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास के बारे में आप पढ़ेंगे। मानव विकास कैसे किया जाता है, मानव में स्टडी कैसे होती है, मानव का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड पेपर आपका रहेगा स्कूल एजुकेशन इन इंडिया यानी कि भारत में स्कूल में शिक्षक क्या होते हैं, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसके इतिहास के विचार के बारे में आप जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 2 पेपर हैं। इनका मैंने जो सिलेबस है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए, आप सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड पेपर की बात करेंगे। तो पहला पेपर आपका है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएड पार्ट फर्स्ट, ये पहला पेपर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, तो जिसका अर्थ होता है मानव विकास और इसके संदर्भ, जिसमें आपका ये पेपर रहेगा फ्रेंड्स मैक्सिमम मार्क्स यानी कि इसमें ये पेपर है आपके 40 नंबर के। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपकी जो रहेगी वो रहेगी 13 नंबर की और इंटरनल आपका रहेगा 10 नंबर का। अब हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में आपको कितना पढ़ना है, यूनिट सेकंड आपकी टोटल फ्रेंड्स 4 यूनिट है। हर यूनिट को मैंने बताया कि आपकी यूनिट के टॉपिक कितने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपका रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड दी कॉन्टेक्स्ट, तो मानव विकास और संदर्भ, इसके बारे में आप देखेंगे, जिसमें आपका पहला रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट मीनिंग, नेचर एंड इसके क्या आयाम होते हैं। तो मानव विकास का अर्थ, प्रकृति, आयाम एंड विकास। सेकेंड पॉइंट है आपका रूल्स एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। इसका मतलब होगा कि विकास की आनुवांशिकता और पर्यावरण की क्या भूमिका है। आप पढ़ेंगे कि विकास की आनुवांशिकता होती क्या है और पर्यावरण की क्या रूल्स, क्या भूमिकाएं इस पे इंक्लूड होती हैं, क्या रूल्स होते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा सोशो कल्चर यानी कि आप पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ क्या है, इसके अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं और मानव विकास पर पड़ने वाले इसके प्रभाव हैं, जो कि धन है, जाति वर्ग है, धर्म है और इनका विकास कैसे किया जाता है। ये हो गया फ्रेंड्स आपकी फर्स्ट यूनिट में 3 पॉइंट। और आगे देखते हैं आपके और कितने पॉइंट्स हैं। और पॉइंट है आपके फैमिली चाइल्ड यानी कि परिवार में बच्चे कैसे अपना पालन पोषण करते हैं, उसके क्या तरीके होते हैं, इसके बारे में आप देखेंगे।
देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कूल कल्चर, स्कूल इफेक्ट, स्कूल टीचिंग, स्कूल वैल्यूज, यानी कि स्कूल में क्या क्या सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें जलवायु पढ़ेंगे आप, स्कूल के लोकाचार यानी कि शिक्षक, मूल्य और सहकर्मी समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इतनी चीजें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में आपका रहेगा सोशियो कल्चर एक्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि व्यक्तित्व विकास के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू कौन कौन से हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपका रहेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। जो संज्ञानात्मक विकास के जो मनोवैज्ञानिक हैं तो वो कौन कौन से हैं, पियागेट हैं, वायगोस्टकी हैं और बूनर हैं। तो इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका साइको सोशल डेवलपमेंट। जो मनोसामाजिक विकास है इनका वर्णन किसने बताया है, एरिक्सन ने बताया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि साइको सोशल डेवलपमेंट होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास क्या होता है। तो इनमें कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया है, पियागेट्स और कोहलर वर्ग। पियागेट्स को हम जिन प्याजे भी कहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, यानी कि चरित्र निर्माण। बच्चों में चरित्र निर्माण हम कैसे कर सकते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका कल्चर एंड पर्सनालिटी। तो संस्कृति और व्यक्तित्व दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे क्या होती है संस्कृति, क्या होती है पर्सनालिटी। तो फ्रेंड्स ये तो रही आपकी सेकेंड यूनिट में कि सेकेंड यूनिट में आपको कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं, 5 पॉइंट्स कवर करने हैं, वो हम देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आपको कितना पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व को समझना। इसमें पहला पॉइंट है आपका नेचर ऑफ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की क्या प्रकृति होती है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की क्या अवस्थाएं हैं, और सोशल कल्चर क्या होते हैं, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर क्या है। सेकंड पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि आप पढ़ेंगे कि किशोर अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, यानी कि जैविक में शारीरिक भावनात्मक विकास कैसे किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव थिंकिंग और मेटा कॉग्निटिव क्या होते हैं। आप पढ़ेंगे संज्ञानात्मक सार सोच क्या है एंड मेटा संज्ञानात्मक क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये तो थर्ड यूनिट में आपके कितने 4 पॉइंट हैं, और भी पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। जिसमें आपका रहेगा मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी, मनोवैज्ञानिक की क्या पहचान है, व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की क्या भावनाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एडोलेसेंस, यानी कि जो सामाजिक होते हैं कि बच्चे समाज में किशोर अवस्था में क्या पहचान होती है, इनकी सामाजिक अपेक्षाएं क्या हैं, माता पिता की क्या अपेक्षाएं होती हैं, क्या रूल्स होते हैं, इनके बारे में आप देखेंगे कि रूल्स मॉडल क्या होते हैं। देन नेक्स्ट है चैलेंजिंग, आप पढ़ेंगे कि किशोर अवस्था के दौरान जो चुनौतियां होती हैं एडोलेसेंस के दौरान, उसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग दे सकते हैं, बच्चों को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो किशोर अवस्था के दौरान चुनौतियां और इनकी भूमिकाएं पढ़ेंगे कि इनके जो मार्गदर्शन है और परामर्श है इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ये तो हो गया फ्रेंड्स आपकी थर्ड यूनिट। अब हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट आपकी रहेगी सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट शेपिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब होगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में मानव विकास को आकार देना, कैसे उसको आकार दिया जाता है। जिसमें आपकी पहली यूनिट रहेगी आपकी नेचर एंड सोशल कल्चर एंड इन्वायरमेंट, इसका मतलब होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरण की क्या प्रकृति होती है। सेकेंड पॉइंट है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि भौतिक पर्यावरण क्या होते हैं। नेक्स्ट है आप पढ़ेंगे इन्फ्लुएंसिंग ऑफ इमोशनल टेक्निकल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्या प्रभाव होते हैं। और देखते हैं आपकी फोर्थ यूनिट में क्या पॉइंट है। नेक्स्ट है मीडिया एक्सपोजर क्या होते हैं। देन नेक्स्ट है आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करना, संस्कृति के रूप में संपूर्ण कक्षा बनाना, कि क्लासरूम में कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, क्या डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारी पूरी फोर्थ यूनिट कि फोर्थ यूनिट फर्स्ट से लेकर 4 तक मैंने बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है।
इससे आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। कि पेपर फर्स्ट में आपने देख लिया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको कितना कितना पढ़ना है और कितनी कितनी यूनिट में क्या क्या कवर करना है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स बीएड पार्ट 2 की। पार्ट 1 की हमने बता दिया है कि आपका पार्ट 1 का कौन सा पेपर है, ह्यूमन डेवलपमेंट का। अब पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, जो कि आपका जो पेपर रहेगा भारत में स्कूली शिक्षा, इसके बारे में आप देखेंगे कि इसमें ऐतिहासिक शिक्षाएं क्या होती हैं। तो ये पेपर आपका रहेगा फ्रेंड्स 14 नंबर का, और इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 13 नंबर के, और आपका इंटरनल रहेगा 10 नंबर का। तो इसमें हम एक एक यूनिट देखते हैं कि आपको एक एक यूनिट में, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में कितना कितना पढ़ना है। सबसे पहले आपकी फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट रहेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एशियंट इंडिया, वैदिक एजुकेशन। इसका मतलब होगा कि प्राचीन भारत में शैक्षिक प्रणालियों को समझना। और इसमें आप पढ़ेंगे कि वैदिक एजुकेशन क्या होता है, वैदिक काल में शिक्षाएं कैसे दी जाती थी बच्चों को। इसमें आपका पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया ऑफ एशियंट टाइम्स इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज कल्चर एंड सोशल सिस्टम। तो आप पढ़ेंगे प्राचीन काल में भारत को समझना, आर्थिक गतिविधियां, सांस्कृतिक प्रथाएं और सामाजिक व्यवस्थाएं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट आप देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आप पढ़ेंगे सोशल फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। इसका मतलब होता है कि वैदिक काल के दौरान शिक्षा का सामाजिक आधार क्या है। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ड्यूरिंग दी पीरियड, यानी कि अवधि के दौरान औपचारिक शिक्षा की उत्पत्ति और इसके विकास। ये तो हो गए आपके फर्स्ट यूनिट के 3 पॉइंट्स। और देखते हैं 4 पॉइंट में आपका क्या है। तो 4 पॉइंट है आपका वैदिक एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आप पढ़ेंगे कि वैदिक शिक्षा प्रणाली, इसके क्या लक्ष्य हैं, ज्ञान, एजेंसियां, इनके बारे में आप देखेंगे। नेक्स्ट 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट आपका है रिलेवेशन ऑफ वैदिक एजुकेशन। इसमें आप पढ़ेंगे कि समकालीन समय में वैदिक शैक्षिक प्रथाओं की प्रासंगिकता, इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में है आपका अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एशियंट इंडिया बुद्धिस्ट एजुकेशन। आप फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ेंगे, वैदिक एजुकेशन के बारे में। सेकेंड यूनिट आपकी कैसी रहेगी, बौद्धिक एजुकेशन, यानी कि प्राचीन भारत में शैक्षिक प्रणालियों को समझना। किसके बारे में, बौद्धिक एजुकेशन की, बौद्ध एजुकेशन क्या कहलाते हैं, बौद्धिक शिक्षाएं क्या होती हैं। जिसमें आप पहला पॉइंट रहेगा आपका सोशल डेवलपमेंट स्टेज ड्यूरिंग बौद्धिक पीरियड, यानी कि बौद्ध काल के दौरान सामाजिक विकास के क्या स्टेप्स हैं, आर्थिक स्थिति क्या है, वाणिज्य, सांस्कृतिक व्यवहार और सामाजिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड हायर लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या सेंटर्स हैं, शिक्षा प्रणाली और उच्च शिक्षा केंद्र का विकास। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका सोशल फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग बौद्धिक पीरियड, यानी कि बौद्ध काल के दौरान शिक्षा का सामाजिक आधार क्या है। जैसे आपने उसमें देखा कि वैदिक काल के अनुसार शिक्षा का सामाजिक आधार क्या है, तो आप इसमें भी पढ़ेंगे कि बौद्ध काल के दौरान शिक्षा का सामाजिक आधार क्या है। ये तो हो गया आपका फ्रेंड्स 3 पॉइंट्स। अब हम और भी पॉइंट्स देखते हैं, जिसमें 4 पॉइंट है आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्स, नॉलेज एंड एजुकेशन प्रैक्टिस एंड एजेंसियां। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या लक्ष्य हैं, ज्ञान की गंभीर समझ और एजेंसियों के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलीविजन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन प्रैक्टिस टू कंपैरिज टाइम्स, यानी कि हो जाएगा कि समकालीन समय में बौद्धिक शैक्षिक प्रथाओं की प्रासंगिकता। देन नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। आपको कंपैरिजन करके बताना है कि वैदिक काल और बौद्धिक काल में क्या अंतर है, क्या तुलनात्मक अध्ययन है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछता है ये क्वेश्चन कि वैदिक काल और बौद्ध काल में क्या अंतर पाया जाता है।
तो ये तो हो गई आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट कि आपको सेकेंड यूनिट में आपको कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में आपका है डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम एजुकेशन डूइंग मिडिल पीरियड्स, यानी कि होगा आपका मध्य युग काल में इस्लाम शिक्षा का विकास। पहली यूनिट में आपने पढ़ा वैदिक काल, सेकंड में पढ़ोगे बौद्ध काल और थर्ड में आप पढ़ोगे फ्रेंड्स इस्लाम, यानी कि इस्लाम जो मुस्लिम शिक्षाएं कैसे दी जाती हैं बच्चों को। इसमें पहला पॉइंट आपका रहेगा अंडरस्टैंडिंग इंडियाज ऑफ मिडिल एज। इसमें आप पढ़ेंगे मध्य काल में जो मध्य युग में भारत को समझना, आर्थिक गतिविधियां, इनके वाणिज्य, सांस्कृतिक अभ्यास, सामाजिक प्रणालियां और राजनीतिक संरचनाओं के बारे में आप देखोगे। सेकंड पॉइंट है आपका कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम एजुकेशन। इसका मतलब होगा कि इस्लाम शिक्षा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई। नेक्स्ट पॉइंट है इस्लाम एजुकेशन सिस्टम क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्स नॉलेज एंड एजुकेशन प्रैक्टिस एंड एजेंसियां। इसका मतलब होगा कि इस्लाम शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं, इसके क्या ज्ञान है और इसके शैक्षिक प्रथाओं की गंभीर समझ और इनकी एजेंसियों के बारे में आप देखोगे। ये तो हो गए फ्रेंड्स आपकी थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में आपको कितने पॉइंट्स कवर करने हैं, 3 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट में आपका रहेगा एजुकेशन डूइंग कॉलोनियल्स पीरियड ब्रिटिश एजुकेशन, यानी कि होगा कि शिक्षा काल के दौरान ब्रिटिश शासक शिक्षाएं कैसे दी जाती हैं, ब्रिटिश काल में क्या शिक्षाएं होती हैं। फर्स्ट यूनिट में वैदिक काल बौद्ध काल पढ़ा आपने, सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में आपने पढ़ लिया कि इस्लाम शिक्षाएं कैसी होती हैं। अब आप फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शिक्षाएं क्या होती हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडियाज ऑफ मॉडर्न पीरियड, यानी कि आप पढ़ेंगे कि आधुनिक काल में भारत को समझना, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कॉमर्शियल, कल्चरल, सोशल सिस्टम एंड पॉलिटिकल आपका आ जाएगा। इसमें आर्थिक गतिविधियां, वाणिज्य, सांस्कृतिक प्रथाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक संरचनाएं क्या होती हैं। सेकंड पॉइंट आपका रहेगा द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि हो जाएगा आपका प्राच्यविद एंड अलंकवादी संघर्ष क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे 1813 का एक्ट पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे 1830 में आप पढ़ेंगे मेकोली मिनट्स एंड 1854 में पढ़ेंगे आप वुड डिस्पैच, यानी कि ब्रिटिश काल में वुड्स क्या होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्पैच 1882 हंटर कमीशन और 1943 से आप पढ़ेंगे सजेट्स रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्ट्स एंड मूवमेंट बाय इंडियाज फॉर एजुकेशन इन इंडियाज। इसमें आप पढ़ेंगे कि भारत में जो महात्मा ज्योतिबा है फुले ने अनिवार्य शिक्षा के लिए भारतीय द्वारा प्रयास और आंदोलन, गोखले विधायक 1910, बुनियादी शिक्षा आप पढ़ेंगे 1937 की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्स नॉलेज एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड एजेंसी। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में क्या इसके लक्ष्य हैं, क्या नॉलेज है, शैक्षिक प्रथाएं क्या होती हैं, एजेंसियों की महत्वपूर्ण समझ। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया एजुकेशन। शिक्षा में ब्रिटिश का क्या योगदान है और इसकी क्या कक्षा में प्रस्तुति है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारी फोर्थ यूनिट पूरी कवर। आपने देखा फ्रेंड्स कि आपको फर्स्ट यूनिट में कितना पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा है कि वैदिक कालीन क्या होता है। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे कि बौद्ध कालीन शिक्षाएं कैसे दी जाती हैं। थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे इस्लाम शिक्षा क्या होती है और फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शिक्षाएं क्या होती है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने क्या क्या सिलेबस पढ़ा है और स्कूल एजुकेशन में हमने क्या क्या यूनिट्स कवर करी हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई और नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।